हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ओके, तो बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। तो इसका मतलब क्या होता है कि वर्तमान समय में कोई काम जो आप कर रहे हो लेकिन वो काम आपका पूरा नहीं होता है, तब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए इसके रूल पे फोकस करते हैं। रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट इजेमार। इजेमार आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आपको क्या लेना होगा? ऑब्जेक्ट। अब आप मुझसे पूछोगे कि इजेमार क्या होता है मैम? इजेमार एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ओके, जो सब्जेक्ट का साथ देती है, मतलब जो सब्जेक्ट के साथ लगती है। ओके, अब इनका यूज़ क्या है? ठीक है, तो यूज़ मैं अभी बताती हूँ। ओके, इज़ का यूज़ कब करना है? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ही, शी, इट, नैम। अगर ये सब्जेक्ट्स आते हैं तो आपको इज़ का यूज़ करना है। ओके, एम का यूज़ कब करना है? आपको आई के साथ करना होगा। अब आर का यूज़ कब करना है? यू, दे, वी, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको आर का यूज़ करना है। ओके, तो उसका एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स? वह बाजार जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू मार्केट। ओके, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है। अब ही थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसलिए मैंने क्या किया? इज लगाया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। अब उसके साथ क्या ऐड किया? आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। हम कमरे साफ कर रहे हैं। वी आर क्लीनिंग रूम्स। अब यहाँ पर वी के साथ क्या लगने वाला है? आर, क्योंकि ये आपका क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस पर बढ़ते हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करना है। जैसे देखते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। अब इसके साथ क्या यूज़ करना होगा? नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चा नहीं रो रहा है। द चाइल्ड इज़ नॉट क्राइंग। हम शो नहीं देख रहे हैं। वी आर नॉट वॉचिंग द शो। ओके, तो बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे? इज एम आर को आप आगे लोगे, मतलब कोई सा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है। ओके, जो हमने इस बार भी यही किया। उसके बाद हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? क्या हम रामायण पढ़ रहे हैं? आर वी रीडिंग द रामायण? क्या स्नेहा खेल रही है? इज स्नेहा प्लेइंग? ओके फ्रेंड्स, तो मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ आया होगा। तो आइए अब हमें बढ़ना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर। ओके, तो ये भी बहुत इजी है। अब उसका मीनिंग क्या है कि आप भूतकाल में या फिर पास्ट में कोई काम है ना, लगातार कर रहे थे, ठीक है, लेकिन पास्ट में भी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ था, तब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हो। अब इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, तो बढ़ते हैं इसके सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब क्या करना है? एक फॉर्मूला लगाना है जो बहुत इजी है। क्या करना है? सब्जेक्ट लेना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं आ जाएंगी, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी? वॉज या फिर वर। अब ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स है, अब आप जान चुके हो। ओके, फिर आपको क्या यूज़ करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब आप मुझसे पूछोगे वॉज वर का यूज़ कब करना है? तो ही, शी, इट, नैम, मतलब जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ आपको वॉज का यूज़ करना है। और जैसे कि वी, दे, यू, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं इनके साथ आपको वर का यूज़ करना है, ठीक है। अब आपको स्पेशली याद रखना है कि आई के साथ भी क्या यूज़ होगा? वॉज का यूज़ होगा। ओके, तो एग्जाम्पल क्या बोलता है? वह खाना बना रही थी। शी वॉज मेकिंग फूड। लड़कियां गाना गा रही थी। द गर्ल्स वर सिंगिंग अ सॉन्ग। देखो अब मैंने इसमें वर लगाया क्योंकि लड़की एक नहीं है, एक से ज़्यादा लड़कियां हैं, तब जाके क्या यूज़ हुआ? वर। तो आइए इसके नेगेटिव सेंटेंस पर बढ़ते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, सब्जेक्ट लगाओ, फिर वॉज वर के साथ क्या यूज़ करना है, नॉट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल क्या है, मेरे पापा ऑफिस नहीं जा रहे थे, माई फादर वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस। वह कपड़े नहीं धो रही थी, शी वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। ओके, तो बढ़ते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एज यूजुअल वही करना है जो आप हर बार कर रहे हो। मेरी पुरानी जितनी भी वीडियोज़ है सब में मैंने हर बार बोला है कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लेके आनी है, ठीक है। तो अब इस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर, तो उसको सबसे आगे लेके आना है, ठीक है। फिर आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, लास्ट देन क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, वर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या वह पढ़ रहा था, वॉज ही रीडिंग। तो अब आप जानते हो हम लास्ट स्टेज मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, ओके। तो उसकी पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ओके। तो मतलब फ्यूचर में कोई एक्टिविटी जो आप कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे मैं खाना बना रही होंगी, ठीक है, लड़के मैदान में खेल रहे होंगे, ओके। बस आप एज्यूम कर रहे हो कि ऐसा हो रहा होगा, तब आप यूज़ करते हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके। तो अब इसके सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट, विल बी या फिर शैल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि विल बी और शैल बी का यूज़ कहाँ करना है, आई और वी के साथ आपको शैल यूज़ करना है, मतलब शैल बी। अब आप चाहो तो विल बी भी यूज़ कर सकते हो, ओके। एग्जाम्पल है, वह सब्जी बेच रहा होगा, ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स, ओके। तुम पढ़ाई कर रहे होंगे, यू विल बी स्टडाइंग, ओके। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। तो बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। क्या करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, उसके बाद नॉट, फिर बी, मतलब इसको कैसे बनाना है, विल नॉट बी वैसे। फिर आपको क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मेरा भाई मिठाई नहीं खा रहा होगा, माई ब्रदर विल नॉट बी ईटिंग स्वीट्स, ओके। आई होप आप समझ रहे होंगे मुझे, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अब है ना, आप मास्टर माइंड हो चुके हो, अब आपको थोड़ा बहुत टेंस समझ आ रहा होगा। जिसको बिल्कुल भी पहले टेंस से डर लगता था ना, अब वो भी समझने लगे हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना होगा बी, मतलब इन दोनों को है ना अलग अलग करना है, विल को और बी को। अब आपने यूज़ किया विल, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर बी लगाया, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। अब आप जानते हो लास्ट देन क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, क्या वह व्यापार शुरू कर रहा होगा, विल ही बी स्टार्टिंग अ बिजनेस, ओके। तो मैंने आपको लास्ट में कहा था कि मैं है ना आपको एक ट्रिक या फिर अगर आप कहो तो कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जो भी कॉन्टिन्यूस बनाओगे, चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, ठीक है, उल्टा सीधा बोल दिया है कोई बात नहीं, अब आप समझदार हो, अब आप समझ गए हैं, ठीक है। तो हम कोई सा भी टेंस अगर करेंगे मतलब कॉन्टिन्यूस सीरीज का, तो हमें क्या करना है, हमेशा वर्ब के साथ है ना आईएनजी लगाना होगा, ठीक है। अब चेंज क्या होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने क्या किया, इज़ यूज़ किया, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने क्या किया, वॉज वर का यूज़ किया। फिर हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या किया, विल बी या फिर शैल बी यूज़ किया, ठीक है। तो बस चेंज क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब्स बदलती गई, ठीक है, और फिर हमने इजीली सेंटेंस बना दिए। तो आई होप आप मुझे समझ गए होंगे, मतलब मेरे इस वीडियो को समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आई होप अच्छा लगा ही होगा, ठीक है, तो आप मेरे इस वीडियो को क्या करें,
लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।